प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको वीडियो के इस दूसरे पार्ट में हलावाद के प्रवर्तक जो कवि बच्चन जी माने गए हैं, उनकी जो कविता है आत्म परिचय, उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। आदि कविता मैं वीडियो के पहले पार्ट में पढ़ा चुका हूँ। आज मैं इस वीडियो के दूसरे भाग में उनकी जो शेष बची हुई जो कविता है उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। आप इसको ध्यान से सुने। तो देखें काव्यांश। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मुड़ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। तो यहाँ इस काव्यांश में कवि ने एक जो शाश्वत सच्चाई है उसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है, क्योंकि जो अनेक साधु संत महात्मा योगी हैं जो कि इस संसार को पार करना चाहते, से पार उतरना चाहते हैं, एक परम सत्ता है उसको जानना चाहते हैं, तो उसी सच्चाई को यहाँ कवि ने उजागर किया है। तो क्या कहता है कवि कि कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, कि इस संसार में चाहे साधु हो, संत हो, महात्मा, योगी हो, तपस्वी हो, सभी ने सत्य को जानने के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयत्न किया, और इस प्रयास में सभी समाप्त भी हो गए। लेकिन संसार की जो यथार्थ है, जिस संसार का यथार्थ, जो संसार की सच्चाई है, उसको कोई भी नहीं जान पाया। सभी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए लगे रहे, तपस्या में लीन रहे, परंतु उस वास्तविक सत्ता के विषय में कोई भी नहीं जान पाए। और इस दुनिया में कि नादान वही है जहाँ पर दाना, इस दुनिया में जहाँ बुद्धिमान भी है वहाँ पर नासमझ अर्थात मूर्ख लोग भी रहते हैं। कहने का अभिप्राय यह है जहाँ पर बुद्धिमता होती है उसी स्थान पर मूर्खता भी होती है। संसार से जुड़े सत्य को आज तक कोई नहीं जान पाया, कि फिर भी जग उसे खोजना चाहता है, उसकी खोज में लगा हुआ है। तो क्या ऐसे जग को पागल नहीं कहा जाएगा? क्या ऐसे संसार को मूढ़ नहीं कहा जाएगा? लेकिन जग के विपरीत कवि इस बात को समझ गया है कि संसार का सत्य कोई भी नहीं समझ सकता। इसलिए कवि कहता है कि जिस ज्ञान को मैं भूल गया था उसे मैं पुनः सीख रहा हूँ, उसको मैं पुनः पाने की कामना करता हूँ, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। कि जिस ज्ञान को मैं भूल गया था उसको मैं पुनः प्राप्त करना चाहता हूँ, उसको पुनः सीखना चाहता हूँ। तो इस तरह से कहने का भाव यह है कि बड़े बड़े महापुरुषों ने सच्चाई को जानने का प्रयास किया, लेकिन आज तक कोई भी उस सच्चाई को, उस सत्य को नहीं जान पाया। कि जो सत्य क्या है, कि जो ब्रह्म में जो ईश्वर है वो सत्य है। तो उस ईश्वर की खोज करते करते सब समाप्त हो गए, फिर भी उसे आज तक कोई नहीं जान पाया। कहने का अभिप्राय यह है इस संसार में आज तक कोई भी सत्य को नहीं पहचान सका, उस परम सत्ता के बारे में कोई नहीं जान सका कि आखिर वो क्या है। वे कहते हैं कि संसार में जहाँ पर अक्लमंद अर्थात समझदार लोग रहते हैं वहाँ पर नासमझ मूर्ख लोग भी रहते हैं, उनका निवास भी संसार में है। आगे कवि संसार को संबोधित करता हुआ कहता है कि यह बात जानकर भी यह संसार मूर्ख है जो इसके बावजूद भी सीखना चाहता है कि उस परम सत्ता को कोई नहीं पहचान पाया, उसको कोई नहीं जान पाया। तो मैं तो भूले हुए ज्ञान को सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए अब इसका काव्य सौंदर्य देखें। यहाँ कवि ने शाश्वत सत्य अर्थात जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, उसकी ओर संकेत किया है। संस्कृत के तत्सम और हिंदी के तद्भव शब्दों की जो प्रचुरता है वो देखने को मिलती है। यहाँ कवि की जो रहस्यवादी चेतना है उसका चित्रण भी हुआ है। इसके साथ साथ अनुप्रास, पद मैत्री, स्वर मैत्री और प्रश्न आदि अलंकारों का प्रयोग भी देखने को मिला है। प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग कवि ने किया है। शांत रस है और प्रसाद गुण है। आइए अगला काव्यांश देखें। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता,
जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। तो यहाँ कवि ने बताया है कि उसका इस संसार से कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नाता नहीं है, क्योंकि ये संसार तो भौतिक साधनों में लगा हुआ है, भौतिक साधनों में जुटा हुआ है, उनको इकट्ठा करने में लगा हुआ है, इसलिए संसार से कवि का कोई संबंध नहीं है। इसी का परिचय देता हुआ कवि कहता है कि मेरा इस संसार के साथ कोई नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। मेरी और संसार की प्रकृति में, दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर है, काफ़ी अंतर है। मेरा स्वभाव कुछ और है और इस संसार का स्वभाव कुछ और है। इस संसार की प्रकृति अलग है, मेरी प्रकृति अलग है। मेरी कोई और मंजिल है और इस स्वार्थी संसार की कोई और मंजिल है। तो दूर दूर तक हम दोनों में कोई संबंध नहीं है। आगे कवि कहता है कि मैं तो प्रतिदिन ऐसे अनेक संसार बना बनाकर उन्हें समाप्त कर देता हूँ, उन्हें मिटा देता हूँ। मैं हर दिन ऐसे अनेक संसार की कल्पना करता हूँ और फिर उसे मिटा भी देता हूँ। और जो ये संसार है, ये धन ऐश्वर्य से प्रेरित होकर जिस पृथ्वी पर धन ऐश्वर्य तथा शान और शौकत जोड़ता फिरता है, जो भौतिक वस्तुएं हैं उनका संग्रह करता रहता है, कि वैभव, जो शान और शौकत है, जो वैभव के साधन हैं, उन्हें जोड़ता रहता है, मैं उससे तनिक भी प्रभावित नहीं होता। मेरी बिल्कुल भी इच्छा उसमें बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसी शान और शौकत को कदम कदम पर ठोकर मारता हूँ, ठुकराता हुआ चलता हूँ। जिस पृथ्वी पर यह संसार झूठे धन ऐश्वर्य तथा शान और शौकत खड़ा करता है, उसको जोड़ता रहता है। ये सांसारिक लोग हैं जो धन वैभव को जोड़ने में लगे हुए हैं, शान और शौकत के साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं, भौतिक वस्तुओं के संग्रह में लगे हुए हैं। मैं ऐसी ऐश्वर्य से परिपूर्ण जो पृथ्वी है उसको कदम कदम पर ठुकरा देता हूँ। मेरी बिल्कुल भी धन वैभव को जोड़ने की इच्छा नहीं है। ये धन वैभव मुझे बिल्कुल भी विचलित नहीं कर सकते, बल्कि कदम कदम पर तो मैं इस संसार को ठुकराता हुआ फिरता रहता हूँ। आइए अब इसका काव्य सौंदर्य देखें। यहाँ कवि ने अपने तथा संसार के संबंध का चित्रण प्रस्तुत किया है, और कवि का जो प्रेम है वो धन वैभव के प्रति बिल्कुल भी नहीं है। भाषा खड़ी बोली है, जो सहज है, सरल है, स्वाभाविक है। अनुप्रास, पद मैत्री, स्वर मैत्री अलंकारों के साथ साथ यहाँ शब्द आया बना बना, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी यहाँ पर बना बना में है। गीति शैली का बड़ा ही भावपूर्ण प्रयोग कवि ने किया है, प्रसाद गुण है, और तत्सम तद्भव शब्दावली का चित्रण भी देखने को मिलता है। आइए अगला काव्यांश देखें। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। तो यहाँ इस काव्यांश में कवि ने अपनी जो आत्मीय पीड़ा है, जो अंदर की पीड़ा है, जो अंदर की वेदना है, उसका बड़ा ही सहज, बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण प्रस्तुत किया है। तो क्या कहते हैं बच्चन जी कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, कि मैं अपने आंसुओं में भी प्रेम भरा गीत छिपाए फिरता रहता हूँ। रोदन रोना, राग गीत को बोलते हैं। तो कि जब मैं रोता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो मैं अपने आंसुओं में भी प्रेम भरा जो गीत है उसको छिपाए घूमता रहता हूँ, फिरता रहता हूँ। और जिसे संसार मेरा रोदन समझता है, उसमें मेरे अनेक गीत छिपे हुए हैं, प्रेम भरे गीत छिपे हुए हैं, और मैं अपनी अश्रुओं की धारा के माध्यम से अपने प्रेम के गीतों का बखान करता घूमता रहता हूँ, फिरता रहता हूँ, चलता रहता हूँ। आगे कवि कहता है, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, कि मेरे हृदय में जो वाणी है वो अत्यंती शीतल है, अत्यंती कोमल है, लेकिन मैं इस शीतलता में भी
क्रोध रूपी अग्नि को छिपाए हुए हूँ, आग लिए फिरता हूँ। आग का मतलब क्रोध रूपी जो अग्नि है वो भी इसमें विद्यमान है, उसको छिपाए मैं रहता हूँ। कवि आगे संसार को संबोधित करता हुआ कहता है कि मैं उस खंडर का अंश लिए हुए हूँ जिस खंडर के ऊपर बड़े बड़े राजा महाराजाओं के जो महल वो भी नौछावर किए जा सकते हैं। मेरे पास उस खंडर का केवल अंश मात्र है जिसके सामने बड़े बड़े राजाओं के आलीशान जो ये महल है, जो ये अट्टालिकाएँ हैं, जो ये उनके शीश महल हैं, ये भी नगण्य है। इनका उस खंडर के सामने कोई मोल नहीं है, क्योंकि मेरा जो ये हृदय ये टूटा फूटा है, इसमें किसी की प्रेम की यादें छिपी हुई हैं, किसी की जो स्मृतियां हैं, किसी की यादें हैं, उसकी यादें इसमें छिपी हुई है। तो मेरा हृदय इसके कारण विच्छिन्न हो गया, टूट फूट गया है। एक खंडर की भांति मेरा ये हृदय बन गया है और इस खंडर में वो प्रेम की भावनाएं छिपी हुई हैं कि उनके ऊपर तो राजा महाराजाओं के महल में नौछावर किए जा सकते हैं। मेरा जो ये खंडर है इसमें प्रेम की जो भावना है वो अनमोल है और राजा महाराजाओं के महलों का इसके सामने कोई भी मोल नहीं रुक पाता, नहीं ठहर पाता। और वह इतना सुंदर है कि उसकी शोभा के सामने बड़े से बड़े राजा का आलीशान महल भी तुच्छ नजर आता है, नगण्य नजर आता है। तो यहाँ कवि ने बताया है कि उसके हृदय में किसी की प्रेम की यादें बसी हुई हैं, परंतु वो जो उसकी प्रिया थी उसके साथ नहीं रही, उसका हृदय एक तरह से विच्छिन्न हो गया, टूट फूट चुका। परंतु इस हृदय में प्रेम की यादें विद्यमान है और उस प्रेम की यादों के सामने जो राजा महाराजाओं के महल वो नगण्य तुच्छ से नज़र आते हैं, वो इस पर नौछावर किए जा सकते हैं। तो यहाँ कवि ने प्रेम की महत्ता पर प्रकाश डाला है, प्रेम के भावों को महत्व यहाँ कवि ने दिया है। आइए अब इसका काव्यांश देखें। यहाँ कवि ने अपने हृदय की जो वेदना है, जो पीड़ा है, उसका चित्रण किया है। खड़ी बोली भाषा बड़ी सहज सरल प्रभामयी है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग है, प्रतीकात्मक शैली है, अनुप्रास स्वर मैत्री पद मैत्री अलंकारों की छटा दर्शनीय है, माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस की जो वियोग अवस्था है उसका सुंदर चित्रण यहाँ पर हुआ है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग भी देखते ही बनता है। जो शब्द शक्तियाँ वो 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो यहाँ इस काव्यांश में जो लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग बड़ा ही भावानुरूप बन पड़ा है। आइए अब इसका अगला काव्यांश देखें। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। तो यहाँ कवि ने अपनी हृदय की जो पीड़ा है उसका बड़ा ही सहज स्वाभाविक चित्रण यहाँ इस काव्यांश में प्रस्तुत किया है। तो क्या कहता है कवि संसार को संबोधित करता हुआ कि मैं दुख में, जो मेरे हृदय में दुख है, तो मैं दुख में अत्यंत दुखी होकर रोया था, लेकिन तुम मेरे रोने को भी गीत समझ रहे हो कि कैसा संसार है यो, कि जब मैं रोता हूँ तो ये संसार उसको गीत की संज्ञा देता है। वो कहता है कि देखो कवि गीत गा रहा है, जो संसार मेरी जो पीड़ा है, मेरा जो रुदन है उसको बिल्कुल भी नहीं समझ पाता, बल्कि ये तो मेरे रोने को भी गाने की संज्ञा देता है। और मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, और जब मैं फूट फूट कर रोता हूँ, जोर जोर से मैं रोता हूँ, तो ये कवि अपनी पीड़ा को व्यक्त करता हुआ कहता है कि कैसा संसार है ये, कि उसको ये कविता समझता है कि ओहो कवि तो छंदबद्ध कविता बना रहा है। ये जो मेरी पीड़ा है, अंदर की पीड़ा है, उसको बिल्कुल भी नहीं समझ पाता। छंद बनाना मतलब कविता रचना, छंदों के माध्यम से कविता रचना। कि जब मैं जोर जोर से रोता हूँ, जो वो पीड़ा अत्यधिक बढ़ जाती है मेरे हृदय में, तो उसके कारण मैं रोने लगता हूँ। उस वियोग अवस्था में मैं जब रोने लगता हूँ,
बहुत ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोता हूँ, ज़ोर ज़ोर से रोता हूँ। तो ये स्वार्थी संसार कहता है कि देखो कवि तो छंदबद्ध कविता बना रहा है। आगे कवि कहता है, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि कहता है कि ये संसार मुझे कवि की संज्ञा बिल्कुल भी न दे, कि मैं कवि कहलवाना नहीं चाहता, न मुझे ये संसार कवि कहकर अपनाए, कि मुझे एक कवि की जो महिमा मंडित है, जो एक सेज है, उस पर मुझे महामंडित करना चाहता है, मैं वह बिल्कुल भी नहीं चाहता। बल्कि मैं तो क्या हूँ, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, कि मैं तो इस दुनिया का, इस संसार का एक दीवाना हूँ, और मेरे हृदय में प्रेम की ही भावना भरी हुई है। उसी प्रेम वाणी का बखान करता हुआ, उसी प्रेम की भावना का प्रचार प्रसार करता हुआ मैं इस संसार में घूमता रहता हूँ। एक दीवाने की भांति बनकर मैं उस प्रेम की भावना को बांटता फिरता हूँ, संसार में बांटता फिरता रहता हूँ, उसी को लेकर मैं घूमता रहता हूँ। इसलिए मेरी कामना है, मेरी इच्छा है कि संसार मुझे कवि कहकर न पुकारे, मुझे कवि की संज्ञा न दे, मुझे कवि कहकर महामंडित न करे, बल्कि मैं तो एक दीवाना कहलवाना चाहता हूँ, कि संसार मुझे दीवाना कहे, क्योंकि मैं तो दीवाना ही हूँ। मेरे हृदय में प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसी प्रेम की भावना को मैं संसार में बांटना चाहता हूँ, उसी का प्रचार प्रसार मैं करना चाहता हूँ। आइए अब इसका काव्य सौंदर्य देखें, तो यहाँ कवि की जो आंतरिक पीड़ा है वो व्यक्त हुई है। भाषा खड़ी बोली है, वही अनुप्रास, स्वर मैत्री, पद मैत्री आदि अलंकारों की छटा दर्शनीय है। माधुर्य गुण विद्यमान है, वियोग श्रृंगार रस का चित्रण हुआ है। और पिछले काव्यांश में लक्षणा शब्द शक्ति थी, इसमें अभिधात्मक शब्द शक्ति का प्रयोग कवि ने किया है। बिंब योजना सटीक है, सार्थक है, और वही तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग कवि ने अधिक से अधिक मात्रा में किया है। आइए अब इसका अंतिम पद्यांश देखें। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो यहाँ कवि बच्चन जी ने संसार को प्रेम और मस्ती का संदेश दिया है, कि जिसमें यह संसार झूम उठे, लहरा उठे। तो जो कवि का एक संदेश है प्रेम का, उसको यहाँ कवि ने प्रस्तुत किया है। तो क्या कहता है कवि, क्या कहते हैं बच्चन जी, देखें सुने। कवि का कथन है कि मैं इस संसार में प्रेम में पागल प्रेमियों का रूप लेकर, जो पागल प्रेमी होते हैं उन्हीं का रूप लेकर मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, मैं अपना जीवन बिता रहा हूँ। दीवानों का रूप धारण करके, दीवानों का वेश धारण करके मैं इस संसार में जीता रहता हूँ, मैं इस संसार में अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। अर्थात मैंने अपने हृदय में एक प्रेमी को बिठाकर उसी का वेश धारण कर लिया है, मैं उसी के समान बन गया हूँ। मेरे हृदय में अभी भी थोड़ी सी मादकता का नशा बाकी है, कि मैं मादकता निःशेष लिए फिरता। निःशेष कहते हैं थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। तो मेरे हृदय में अभी भी थोड़ी सी मादकता का जो नशा है, जो मस्ती का नशा है, वो अभी बाकी है, और उसी मादकता में डूबकर मैं अपना जीवन जी रहा हूँ। आगे कवि कहता है कि मैं इस हृदयहीन और दुखी संसार को एक ऐसा मस्ती का संदेश देना चाहता हूँ कि जो संसार है ना, ये हृदयहीन है, स्वार्थी है, मतलबी है, दुखी है ये संसार। ये सांसारिक लोग भौतिक सुख साधनों में जुटे हुए हैं। तो मैं इसको एक मस्ती का संदेश देना चाहता हूँ, और मस्ती का संदेश भी कैसा, कि उस संदेश को सुनकर यह संसार झूम उठे, झुके, नतमस्तक हो जाए, लहराए, लहरा उठे। ऐसा संदेश मैं इस संसार को देना चाहता हूँ। और मेरा जो संदेश है वो बड़ा ही मस्ती का है, प्रेम का है। उस संदेश को लेकर मैं संसार में घूमता रहता हूँ, उसी को सुनाता फिरता रहता हूँ, और जिसको सुनकर ये लोग मस्ती का झूम उठे, झुक जाए, नतमस्तक हो जाए और लहरा उठे। मैं चाहता हूँ कि प्रेम की भावना का ये संसार आदर करे, उसी में डूबकर
ये मस्ती के साथ मेरे समान दीवानों का वेश धारण करके ये भी घूमे फिरे अपना जीवन बिताएं। ऐसा संदेश मैं संसार को देना चाहता हूँ। आइए अब इसका काव्य सौंदर्य देखें। यहाँ कवि हृदयहीन संसार को, क्योंकि संसार स्वार्थी मतलब ही है, इस हृदयहीन संसार को मस्ती का संदेश देना चाहता है। वो ही खड़ी बोली बड़ी सहज सरस प्रभामयी बन पड़ी है। गेय मुक्तक शैली का प्रयोग है, माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस की छटा देखते ही बनती है। इसके साथ साथ अनुप्रास, स्वर मैत्री, पद मैत्री अलंकार भी देखने को मिलते हैं। अभिधा शब्द शक्ति का बड़ा ही सार्थक, बड़ा ही सटीक प्रयोग यहाँ पर हुआ है और तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रचुर मात्रा में प्रयोग भी कवि ने किया है। तो बच्चों, इस तरह से आज मैंने ये 2 भागों में ये पूरी कविता आपको पढ़ा दी। आपको ये पसंद आई होगी। आप अवश्य इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, इसको दोहराएं और अवश्य ही सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद।